सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मज़ार को लेकर के घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के हौज ख़ास इलाके में ये मज़ार है और एबीपी न्यूज़ की टीम जो है वो उसी वायरल वीडियो में जो मज़ार दिख रही है वहीं पर मौजूद है। और आरोप जो है वो ये लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि इस ज़मीन जो कि सरकारी ज़मीन है, डीडीए की ज़मीन है, और यहाँ हौज खास से जो स्थानीय विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो जो है इस डीडीए की रिज़र्व फॉरेस्ट ज़मीन पर कब्रिस्तान बना रहे हैं। ये जो कब्र आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बताया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कथित तौर पर ये कब्र जो है इसी महीने की 10 तारीख यानी 10 सितंबर को ही ये कब्र जो है यहाँ पर एक मैयत हुई थी। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो मरने वाले शख्स थे वो इस गांव से बाहर के थे और इस ज़मीन को जो है यहाँ पर कब्र बना करके इस जंगल की ज़मीन जो डीडीए की है, डीडीए के अंदर आती है, तकरीबन 450 एकड़ की ये ज़मीन है। ये बीजेपी का आरोप है और इस पर जो है अब कब्रिस्तान बनाने की कवायद जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। और सीधा सीधा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी से विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर आया है, जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं शैलेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के दो बार के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं इस इलाके से। उनका सीधा आरोप है कि डीडीए की जो रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है, इस पर 10 सितंबर को कुछ लोग जो है आते हैं और ये शव जो है ये दफन कर देते हैं, कब्र बना देते हैं, मज़ार बना देते हैं। और साथ ही उनका ये भी आरोप है कि ऐसा जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के कहने पर किया गया है, और क्योंकि सोमनाथ भारती जो है वो डीडीए के सदस्य हैं। साथ ही शैलेंद्र कुमार, उनका ये भी कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की एक 2014 में उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने इस जो कब्रिस्तान में जो अतिक्रमण, जो इस जगह पे जो अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। और साथ ही आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इसी ज़मीन के बाहर जो है एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें कब्रिस्तान का एक नीले कलर का बोर्ड है और उसके नीचे जो है सौजन्य से सोमनाथ भारती लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ज़मीन डीडीए की ज़मीन को अतिक्रमण करने की, उसके बाद से जो सोमनाथ भारती का नाम है वो उस ज़मीन से, उस बोर्ड से जो है अब वो मिटा दिया गया है, उस पर जो है वाइट पेंट कर दिया गया है। मैं अपना कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित को कहूँगा कि वो ज़रा यहाँ का आप जंगल दिखाएं। देखिए ये खालिस जंगल है, हरे भरे पेड़ जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बीजेपी का यही आरोप है कि ये डीडीए की ज़मीन है और इस डीडीए की ज़मीन पर जो है कुछ इस तरीके से ये कब्र जो है वो बना करके इसको कब्रिस्तान में तब्दील करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए तस्वीरों में भी दिख रहा है कि ये ताज़ी कब्र है, अभी की कुछ दिन पहले की ही में ये जो कब्र है वो बनाई गई है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि 10 तारीख को ही ये कब्र जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर के जो राजनीति है, इंक्रोचमेंट की राजनीति अब वो धार पकड़ रही है। साफ तौर पे बीजेपी जो है इस कब्र को लेकर के और इस ज़मीन पर अतिक्रमण को लेकर के आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती उनकी ही बिहेस्ट पे, उनके ही कहने पर जो है, उनके जो बताया जा रहा है कि इस इलाके में कुछ आदमी रहते हैं, उन्होंने ही जो है इस डीडीए की ज़मीन पर कब्रिस्तान बनाने की सोची है। साथ ही बीजेपी का ये भी आरोप है कि जो इस इलाके का जो ऑफिशियल जो कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान की ज़मीन वक्फ बोर्ड की तरफ से की ज़मीन जो है उस पर जो है सोमनाथ भारती के ही जो आदमी हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया पुराने कब्रिस्तान पर, वहाँ पर झुग्गियाँ बसा दी, उनसे जो है वो किराया ले रहे हैं। और उसके बाद अब जो है उन्होंने कब्रिस्तान के लिए अब इस डीडीए की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की सोची है और उसकी शुरुआत जो है वो हो गई है। और बीजेपी साफ तौर पे यही कह रही है कि ये इस कब्र के ज़रिए जो है अज्ञात लोग, कुछ लोग आए थे और यहाँ पर कब्र बना दी। क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आसपास जो है कोई
कब्र नहीं दिखाई देती है, खालिस जंगल जो है वो आपको दिखाई देगा। बड़े बड़े पेड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और रास्ता भी आप देखिए, रास्ता भी पगडंडी जैसा आप अमूमन घने जंगलों में देखते हैं, वैसा ही रास्ता जो है यहाँ पर बनाया हुआ है पगडंडी की तरह। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी का आरोप है वो उसकी सच्चाई, उसकी पड़ताल के लिए हम जो है यहाँ एबीपी न्यूज़ की टीम पहुँची है। और जो वायरल वीडियो में जो मज़ार वायरल हो रही थी, वो मज़ार जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और बीजेपी का साफ तौर पे यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो जो है उनके कहने पर इस डीडीए की ज़मीन को कब्रिस्तान में बदलने की शुरुआत हो गई है, यानी डीडीए की ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सोशल मीडिया में दिल्ली के हौज खास इलाके में एक कब्र को लेकर के विवाद जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जो है वो डीडीए की ज़मीन पर कब्रिस्तान बनाने की कवायद में जुड़े हुए हैं। डीडीए की ज़मीन को पर अतिक्रमण जो है वो बनाना चाह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इसी हौज खास इलाके के बीजेपी से 2 बार के पार्षद रह चुके शैलेंद्र सिंह जी। सर, क्या है पूरा मामला? जो वीडियो वायरल हुआ है मज़ार का, उसको लेकर के क्या है मामला? देखिए, यहाँ 10 तारीख को गांव के कुछ लोग आकर बताते हैं कि बाहर से 30-40 लोग आते हैं, बॉडी को लेकर आते हैं और वहाँ पर पीछे जंगल में उसको दफनाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो गांव के इकट्ठे होते हैं, हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ जो पूरे जंगल की एक एंट्री है, कच्चा रास्ता, क्योंकि चारों तरफ रिजर्व फॉरेस्ट है। इसको रोज़ गार्डन, डियर पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क के नाम से तीनों कोनों को जाना जाता है। लगभग 200 हेक्टेयर का ग्रीन रिजर्व फॉरेस्ट है ये। तो वहाँ देखते हैं भाई, ये पता लगता है कि यहाँ 2-3 दिन पहले वो बॉडी दफनाई जाती है। तो डीडीए से बात करते हैं कि भाई जिस पार्क में आप एक पेड़ नहीं कटने देते, बच्चों को खेलने नहीं देते, वहाँ ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो सोमनाथ भारती हमारे यहाँ से एमएलए, वो डीडीए के बोर्ड मेंबर भी हैं। तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस हिस्से को कब्रिस्तान के लिए दिया जाए और उसके बाद इसमें से बीच में एक रोड निकाली जाए जो सेक्टर 3 आर.के. पुरम को जाकर मिलेगी और पूरे जंगल के बीचों बीच वो रोड निकाली जाए। तो ये पता लगता ही हमने तुरंत वहाँ सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला, अधिकारियों को लेटर लिखा। हमारे डीडीए बोर्ड मेंबर हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उनको लेके हम वाइस चेयरमैन डीडीए से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई अगर ये कोई पुराना कब्रिस्तान नहीं है तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमारा हरित क्षेत्र है, वहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। और इसी बारे में जो पुराना कब्रिस्तान है वहाँ से 300 मीटर पहले ये उसकी फ़र्द है। और उल्टा 2014 में आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने खुद इस लेटर के माध्यम से तहसीलदार हौसखास को लिखा था, भाई इसको खाली कराया जाए, इसमें एनक्रोचमेंट और लैंड ग्रैबर से खाली करके पब्लिक यूज़ में दिया जाए। तो हमारी भी वही डिमांड है कि भाई जब ऑलरेडी एक 1.25 एकड़ का या 1 एकड़ का कब्रिस्तान यहाँ मौजूद है, उसमें अगर कब्जा हो रखा है, अवैध कब्जा हो रखा है, आप उसको खाली कराइए और उसी में कब्रिस्तान बढ़िया बनाइए। हमारे कोई वो कब्रिस्तान के खिलाफ मूवमेंट नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान को आप पहले एनक्रोच कर देते हो, वहाँ जगह को किराए पे दे देते हो, फिर अगली जगह कल को 2 साल बाद इसको भी वही हाल करके आगे कब्रिस्तान मांगेंगे। तो हमारी ये डिमांड है जो पुराना है उसको रिस्टोर कराया जाए और इस ग्रीन लैंड में ऐसी कोई नई साजिश जो चुपचाप रची जा रही है वो ना हो। कब से ये अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट का काम जो है वो, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, ये तो आप खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2014 में ये लेटर दिया है, तब शुरुआत हुई होगी, तभी उन्होंने लेटर दिया हुआ। उन्होंने खुद कहा है कि हमारा कब्रिस्तान है, इससे एनक्रोचमेंट हटाई जाए और पब्लिक यूज़ में इसको दिया जाए। 2014 से जब अतिक्रमण की शुरुआत हो गई थी, तो आप अभी आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मुद्दा अब कहाँ आया। अब मैं उस इस जो एनक्रोचमेंट थी उसके खिलाफ जिसने भी मूवमेंट उठाई, उसी के खिलाफ इन लोगों ने 2-2, 4-4 मुकदमे कर दिए और सोमनाथ भारती उनको शह देते हैं। आज आप सोमनाथ भारती से बात करेंगे, वो कहेंगे शैलेंद्र सिंह मोंटी का घर डीडीए में है। भाई, मेरा घर 1952 का वहाँ बना हुआ बोर्ड लगाया, अगर मेरा घर डीडीए में है तो इस मुद्दे के बाद आप क्यों बोल रहे हो? वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, हमने उनसे बात करी तो उन लोगों का कहना है कि जो कब्रिस्तान है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि डीडीए की ज़मीन पे अतिक्रमण किया गया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यही है कब्रिस्तान। आप जो है यहाँ पे जो कब्र है वहाँ उसकी डीएनए जांच करा ले, कार्बन डेटिंग करा ले, वो यहाँ तक भी कहने को तैयार हैं कि आपको कई सैकड़ों साल से जो है यहाँ पर कब्र जो है वो बनाई जाती है, लोगों को दफनाया जाता है।
आप उनसे ये पूछिए कि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये लेटर क्यों दिया था। ये किसी कब्रिस्तान का तो दिया होगा। मैं कह रहा हूँ वहीं है। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड जो खसरा नंबर दे रहा है आप उसको आइडेंटिफाई कर लो ना, कौन सा है, वहाँ बना दो कब्रिस्तान। आपके हिसाब से ये जो पुराना कब्रिस्तान जो आप बता रहे हो कि जो है वाकई में जो कब्रिस्तान है उस ज़मीन पर क्या है अभी? आज की डेट में वहाँ झुग्गियाँ डली हुई हैं, लोग उससे किराया खा रहे हैं, प्राइवेट झुग्गियाँ डली हुई हैं। जैसे कौन खा रहा है किराया? वहाँ के लोग हैं, लियाकत अली है, मकीसुद्दीन है, ये लोग कर रहे हैं। कौन है ये, कौन है ये लोग? ये इसी गांव के लोग हैं और सोमनाथ भारती के राइट हैंड आदमी हैं। ये केयर टेकर बैठे, इनके फादर इसी कब्रिस्तान की ज़मीन के केयर टेकर थे, हमसे बेहतर यही बता देंगे। इकबाल चौहान है हमारे साथ। ये जो है कब्रिस्तान जो बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो पुराना कब्रिस्तान है, जो सच्चा कब्रिस्तान है, जो वाकई में कब्रिस्तान है, उसके केयर टेकर के साहबजादे जो है वो हैं इकबाल चौहान जी। सर, कब का कितना पुराना है ये कब्रिस्तान जहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो शैलेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि उस पर जो है कब्जा कर लिया गया? इस कब्रिस्तान को 70 से 80 साल हो गए। इसके नीचे कब्रें हैं। वो अगर ये कहते हैं जी कब्र नहीं है नीचे, 2-3 मकान तोड़वाइए, जो खर्चा होगा मैं दूंगा अगर कब्रें ना निकलें तो। इस पे बाउंड्री थी वक्फ बोर्ड की, कब्रिस्तान की, वो सब तोड़ के बेच के खा गए ये लोग। उनमें मकीसुद्दीन, लियाकत, ये लोग ऐसा एक ये पुराना जो कब्रिस्तान है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये ईदगाह से लेके लास्ट वो एक ये आर्कोलॉजिकल का 12 है, हेड पंप, वहाँ तक ये सारी जिसमें बिल्डिंगें बन रही हैं वो सारी कब्रिस्तान है। अब वहाँ पर क्या है कब्रिस्तान की जगह पे? बिल्डिंगें बना दी उन्होंने, अब है ही नहीं 10 गज भी जमीन। मतलब वहाँ पर उस जो वाकई में कब्रिस्तान की ज़मीन है वहाँ पर अवैध कब्जा करा है। अवैध कब्जा कर दिया, अटॉर्नी पे पेपर बेच दिए लोगों को सोमनाथ भारती के कहने से। आप अभी जाओ को पेपर दिखाओ इनके, वो कहेंगे सोमनाथ भारती के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे जब तुम ओनर हो, इसमें रह रहे हो, तो पेपर तुम्हारे पास ही होंगे। सोमनाथ भारती क्यों करेगा? क्योंकि सोमनाथ भारती खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी ऑफिस उसका वहीं पे है, मकान उसका वहीं। आपके पिता जो हैं वो उसी कब्रिस्तान जो वाकई में कब्रिस्तान है उसके केयर टेकर, बचपन से आपने देखा है वो कब्रिस्तान। कब से ये शुरुआत हुई है कब्जे की? इसकी कब्जे की हो गए होंगे 12-15 साल। उसके बाद में ही इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, इस पे बेचना शुरू किया। और आज भी जो लोग रह रहे हैं उसमें 10-15 लोग ऐसे हैं जो इसी गांव के अपने मकान बेच के महंगे रेट पे चले गए, वहाँ खरीद लिया। तो बीजेपी के जो पूर्व पार्षद हैं शैलेंद्र सिंह, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है सोमनाथ भारती, वो जो है डीडीए की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सोमनाथ भारती का साफ तौर पे कहना है कि वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हौस खास इलाके का जो पंचायत घर है उस पर आपने कब्जा किया हुआ है। ऐसा है, उन्होंने अपने इन्हीं नुमाइंदों के थ्रू हाई कोर्ट में केस डलवाया था, वो रिजेक्ट क्यों हो गया उन्हीं से पूछना। अगर मेरा चौपाड़ के ऊपर कब्जा है तो उन्होंने खुद हाई कोर्ट में केस डाला था। ये सोमनाथ भारती खुद केस नहीं डालते हैं, ये औरों से डलवाते हैं, उसको शह देते हैं। तो इनको बोलना आपने केस डाला था इसी शैलेंद्र सिंह मोंटी के ऊपर, आपके लियाकत अली और मकीसुद्दीन ने, उस केस का क्या हुआ? अगर चौपाड़ में कब्जा होता तो अपना जो हाई कोर्ट है तोड़वा देती उसको, रिजेक्ट क्यों हुआ वो? तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीति है वो तेज़ हो गई है। बीजेपी एक तरफ से जो है आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर आरोप लगा रही है कि वो डीडीए की जो रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा कर रही है, कब्रिस्तान बना रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के जो पूर्व पार्षद हैं वो उन पर जो है कब्ज़ा करने का ही आरोप है। जो हौस खास इलाके का पंचायत घर है उसके ऊपर इनके कब्ज़ा करने का आरोप है। सफाई भी जो है वो यहाँ पर पेश की है। तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गर्म है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं अतिक्रमण करने के। हालांकि आगे जो है शैलेंद्र सिंह ने एलजी को भी पत्र लिखा हुआ है इस बारे में कि इसकी अतिक्रमण की जाँच कराई जाए। कब आपने वो पत्र लिखा था? 12 तारीख को मैंने वो लेटर दिया था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हमने ये सारा कब्रिस्तान वाला इशू उठाया उसके बाद ही ये मेरे घरों के लिए क्यों कह रहे हैं? उससे एलजी की तरफ से आपको क्या जवाब? नहीं, जवाब कुछ नहीं है। हम तो रिप्रेजेंटेशन देकर आ गए थे वीसी डीडीए को, और एलजी साहब को हमने अपने बोर्ड मेंबर के थ्रू दिलवाया था, विजेंद्र गुप्ता जी के थ्रू।
तो अभी जवाब तो वो नीचे डीडीए वाले अपने क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो करेंगे। तो शिकायत भी जो है इस मामले पर बीजेपी ने एलजी से कर दी है। अब उनके जवाब का इंतज़ार है। जो जांच होगी वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और इस कंट्रोवर्सी की जो परतें हैं वो खुलेंगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, हौस खास।